Question number 3. If alpha beta be the roots of the equation Lx square plus mx plus n is equal to 0 and L is not equal to 0, then find the values of part 1 alpha cube beta square plus alpha square beta cube. तो अल्फ़ा बीटा चूँकि इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी ओवर ए होता है, मतलब ये माइनस एम ओवर एल होगा। तो अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए होता है, तो यहाँ पे फिर एन ओवर एल बनेगा। ये हमने प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के फाइंड आउट किए। अब हमें इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है, तो ये अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर, ये वैल्यूज़ को हमने इवेल्यूएट करना है। ये तो यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन आ रहा, बाकी जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो रह जाएंगी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस और ये बीटा। तो इसको एक स्केयर में भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा बीटा होल स्केयर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास है n बाय एल, तो ये लिखेंगे n बाय एल, इसके ऊपर स्केयर आएगा। इसके बाद है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो है माइनस एम बाय एल, माइनस एम ओवर एल, तो ये लिखेंगे एन माइनस एम एन स्केयर ओवर एल पावर 3। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इन वैल्यूज़ को हमने इवेल्यूएट करना है। तो सम ऑफ रूट्स हमने पहले भी फाइंड आउट किए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एन ओवर एल। तो ये हमने फाइंड आउट किया और अब इन वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर, तो एलसीएम लिया तो ये बन गया अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। तो जब एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे अल्फ़ा स्केयर के साथ, तो बीटा स्केयर की वैल्यू बचेगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही है। यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू आएगी, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके इक्वल है ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर लिखा यो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस एम ओवर एल होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n बाय एल ओवर अल्फ़ा बीटा, ये होल स्केयर में वैल्यू होगी n बाय एल, n बाय एल, इसके ऊपर आएगा स्केयर, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू बनेगी m स्केयर ओवर l स्केयर ओवर एल स्केयर माइनस 2n ओवर एल। ये n बाय एल स्केयर, इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये होगा n स्केयर ओवर एल स्केयर। अब इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं इधर, तो इसका एलसीएम आएगा एल स्केयर, तो इसके साथ डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 को m स्क्वायर के साथ
मल्टीप्लाई किया, माइनस एल स्केयर जो एलसीएम एल के साथ डिवाइड किया तो एल, और ये बन जाएगा माइनस 2nl, ये वैल्यू होगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो एल स्केयर ओवर एन स्केयर यूँ वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये कट जाएंगी आपस में, तो फिर यूँ लिखेंगे एम स्केयर माइनस 2nl ओवर एन स्केयर। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये रूट्स दिए गए हैं, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तो फ़र्ज़ करें कि ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो इस तरह से ये 1 + 5 सम हो जाएगा 6 के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होता है अल्फ़ा बीटा। फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा 1 है, बीटा 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 5 1 × 5 बनेगा। सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो ये है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर वैसे लिखेंगे माइनस एस की वैल्यू 6 है, 6x प्लस पी की वैल्यू 5 है। तो ये रूट्स का ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी बार बार आया हुआ है। तो जो हमने ए पार्ट सॉल्व किया था वो भी पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करें। तो कंसीडर करें फर्स्ट रूट अल्फ़ा जो कि 4 है, बीटा इज इक्वल टू 9। सम ऑफ रूट्स जो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वो होंगे 4 + 9। इसको हम s से जाहिर करते हैं, s इज इक्वल टू 13 बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, ये होंगे अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 9 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बनेगी 36। तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट्स को लिखने के लिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 13 प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0। ये इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, इसके भी हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ रूट्स -2 + 3, ये होगा -2 + 3 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 × 3, तो ये होगा -6। तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स, एक्स हमारे पास 1 है तो 1 × x x ही आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6 माइनस इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 1 का डी पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूट 0, सेकंड रूट -3। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा हमारे पास 0 है, बीटा -3 है, इस तरह से 0 +
इंटू -3 इज इक्वल टू s इज इक्वल -3। प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, अल्फा 0 मल्टीप्लाई बीटा -3। तो माइनस की 0 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 0 रहता है। तो इस तरह से जो इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये होगी एक्स स्क्वायर, पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस जो अभी फाइंड किया है वो -3 है, प्लस पी, पी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन 1 का ई पार्ट। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो ये गिवन है। तो ये अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं, अल्फ़ा 2 के इक्वल है, बीटा फर्ज कर लें कि वो -6 है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास 2 है प्लस बीटा -6 है। s विल बी इक्वल टू -4, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 2 -6 -4 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा के इक्वल होते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -6 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू -12। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू -4 फाइंड आउट की हुई है, प्लस पी, पी की वैल्यू -12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये साथ इसके x में होगा तो ये होगा 4x -12। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 है, प्लस का साइन आएगा, बीटा की वैल्यू -7। -1 प्लस माइनस माइनस -7, s इज इक्वल टू -8। दोनों साइन एक जैसे, वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन वही रहता है। तो इस तरह से s की वैल्यू -8 बनी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -7, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 7 1 टाइम्स 7, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू -8 प्लस पी, पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साथ इसके एक्स भी है, प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये गिवन रूट्स हों तो ये क्वेश्चन पे जो है ना
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन 1 का जी पार्ट, लेट अल्फा इज इक्वल 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये चूँकि रूट्स थे इसलिए हमने इसको लेट अल्फा के इक्वल किया और ये बीटा के। तो सम ऑफ रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, प्लस का साइन आएगा, बीटा की ये वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। एस विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, P इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा। P इज इक्वल 1 को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों वैल्यूज के साथ, प्लस आयोटा के साथ दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। P की वैल्यू बनेगी, ये 1 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू रहती है। आयोटा के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। P इज इक्वल माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। P इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो है 2, सम ऑफ रूट्स भी 2 है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यार एस इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस पी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 0। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 का एच पार्ट, here alpha is equal 3 plus square root of 2, beta is equal 3 minus square root of 2, alpha plus beta sum of roots is equal 3 plus square root of 2 plus 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये +2 -2 कैंसिल आउट, देन s विल बी इक्वल टू 3 + 3 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, P इज इक्वल अल्फा की ये वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, बीटा की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जो आपने याद किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वैल्यू आपके पास गिवन है तो इनका रिजल्ट ये बनेगा। इसी तरह से यूँ वैल्यू लिखी जाएंगी 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ का रिजल्ट ये होगा, P विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, देन -2 आंसर आएगा। तो इनको हमने सॉल्व किया
तो 7 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो 6 है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 6 है, 6x प्लस पी की वैल्यू 7 है, 7 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।